हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल का बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर सोनामुखी नाम का एक टाउन है वहीं पर। और चलते चलते मैं डिस्कस करूँगा टाटा के सर्विसिंग के बारे में और कैसे सर्विस होता है, क्या क्या काम होता है और बहुत सारे डिटेल्स। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो के एंड तक। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डानकुनी टोल प्लाजा के करीब आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है डानकुनी टोल प्लाजा उतना कंजेस्टेड नहीं रहेगा आज। तो चलिए देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं फास्टैग लेन में। तो दोस्तों, सर्विसिंग करने के बारे में मैं बताऊंगा कि हर एक कार का एक सर्विस मैनुअल आता है और उस मैनुअल में एक चार्ट रहता है और उस चार्ट में साफ साफ लिखा होता है कि किस चीज़ का सर्विस करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर बाद और कितने साल बाद। तो उस चार्ट को सभी को फॉलो करना चाहिए, जितने सारे कार ओनर्स होता है। और बात यह है कि जो नए कार ओनर है उनको हमेशा पता नहीं रहता है कि उस चार्ट में क्या लिखा है और वो चार्ट में जो सर्विस आइटम लिखा होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं ये कहूँगा, आपको अगर उस चार्ट के बारे में पता नहीं होता है तो आप वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र के साथ बात कर लीजिए। उनको कहिए कि एक सर्विस में क्या क्या काम होता है। मोस्ट प्रोबेबली आप फास्ट सर्विस में पता कर सकते हैं कि उस चार्ट में जो जो सर्विसिंग का काम लिखा होता है वो कैसे वो चेक करते हैं। तो दोस्तों, सर्विस बहुत टाइप का होता है। ब्रेकडाउन सर्विस होता है, शेड्यूल्ड सर्विस होता है, रनिंग रिपेयर होता है। तो मैं आज शेड्यूल्ड सर्विस की बात करूंगा। शेड्यूल्ड सर्विस करने से पहले आपको देखना पड़ेगा आपका सर्विस डेट कब है। तो कभी कभी क्या करते हैं, वर्कशॉप से आपको कॉल आता है सर्विस बुक करने के लिए, और कभी कभी क्या होता है आपको खुद ही कॉल करके एक सर्विस डेट बुक करना पड़ता है। तो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा कार में नॉर्मली सारे कार में फर्स्ट 1 साल फ्री सर्विस रहता है। फ्री सर्विस का मतलब ये नहीं है सब कुछ फ्री है। फ्री सर्विस का मतलब ये है उनका जो मैकेनिक का चार्ज है, लेबर चार्ज है, वो फ्री है और उसमें वो वॉश भी फ्री से कर देते हैं।
मगर कुछ कंज्यूमेबल इंजन ऑयल वगैरह ये सब का अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो फ्री में नहीं आते हैं। अगर आपके पास कोई एएमसी है, कुछ उस टाइप का कुछ कॉन्टैक्ट है, तो उसके हिसाब से अगर फ्री में दे से रहे तो दे सकते हैं, मगर नॉर्मली वो सब कंज्यूमेबल फ्री में नहीं आते हैं। तो सर्विस बुक करने के बाद क्या करना पड़ता है, आपको उस टाइम में वहाँ पर जाना पड़ता है, सर्विस बुक दिखाना पड़ता है, और वहाँ पर जो सर्विस एडवाइज़र है वो उनको एंट्री कर लेते हैं, और उसके साथ साथ आपका जितने सारे इश्यूज़ है वो सुन लेते हैं। तो इशू सुनने के बाद एक पेपर में आपका कार का एंट्री होता है, और टाटा मोटर्स में खास करके क्या करते हैं, कार का पिक्चर खींच लेते हैं, सारे चीज़ देख लेते हैं, कार के अंदर आपका पर्सनल सामान वगैरह क्या क्या है सब कुछ देख लेते हैं। टायर का डेट देख लेते हैं, मतलब टायर का सीरियल नंबर देख लेते हैं, सब कुछ वो नोट करके रखते हैं। कहीं पे अगर स्क्रैच है पहले से वो भी देख लेते हैं। तो ये सब नोट करने के बाद आपका कार सर्विस में जाते हैं। और इंटरनली क्या होता है, जो सर्विस एडवाइज़र होता है जो आपके सर्विस एंट्री कराता है, वो वर्कशॉप मैनेजर को आपका जो कार का कागज़ है उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। वर्कशॉप मैनेजर भी किसी किसी जगह पे कहते हैं, और किसी किसी जगह पे डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट भी कहते हैं। तो उनके पास जब कागज़ जाता है तो वो एनालाइज करके देखते हैं आपके कार में किस टाइप का इश्यूज़ है। तो क्या होता है, वर्कशॉप मैनेजर कभी कभी सर्विस करना से पहले कार को एक बार टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं, समझ लेते हैं कार में जो जो इशू आपने रिपोर्ट किए हैं वो कहाँ से आ रहा है, वो डायग्नोस करने का कोशिश करते हैं। तो उसके बाद वो मैकेनिक को असाइन कर देते हैं कि कौन उस कार में काम करेगा। एट द एंड आपको लेकर उस कार को टेस्ट ड्राइव होते हैं, और वो आपको भी टेस्ट ड्राइव करने के लिए पूछ सकते हैं। देन अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद आपको गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं। अभी हैंड ओवर के टाइम में आपको बिल क्लियर करना पड़ता है। किसी कारण अगर कुछ कंज्यूमेबल आते हैं उसमें, तो वो भी आपको पे करना पड़ता है, अगर आपके पास एएमसी वगैरह ये सब नहीं होता है तो मोटा मोटी तरीके से यही है एक कार का नॉर्मल सर्विस, और इसी तरह से एंड टू एंड एक कार सर्विस होता है। तो शक्तिगढ़ में हम लोग रुके थे, और यहाँ पर हुआ ब्रेकफास्ट। हम लोग कचौरी खाए हैं और खाए हैं लैंचा। शक्तिगढ़ का लैंचा बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट में लैंचा खाने के लिए चले आते हैं। तो दोस्तों, अभी तो मैंने नॉर्मल सा प्रोसीजर के बारे में बताया था, मगर मुश्किल कहाँ होते हैं। तो मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 15-16 प्रॉब्लम का एक लिस्ट लेके आते हैं शेड्यूल सर्विस के टाइम, और वो एक्सपेक्ट करते हैं हर एक प्रॉब्लम वो एक ही दिन में सॉल्व कर देगा। तो इस सिचुएशन में सर्विस वालों क्या करते हैं, बहुत टाइम वो ये समझाने का कोशिश करते हैं कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप का सिनेरियो जो है, इसमें मैं जो ओनर है उनको भी ठीक नहीं कहूँगा, और जो सर्विस वालों है उनको भी मैं हमेशा सही नहीं कह सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइप का अगर सिचुएशन आता है, अगर मुझे लगता है मेरे नया गाड़ी में या मेरे कार में 15-16 इशू है, तो नॉर्मल सर्विस के टाइम मैं उसी इशू के बारे में बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको मुझे लग रहा है इससे पहले सॉल्व होना चाहिए। उसके बाद मैं बता के रखता हूँ इस टाइप का और भी 2-4 चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, और किसी एक दूसरे दिन मैं वहाँ पर जाता हूँ और जाके उसी दूसरे इशू को लेके बात करता हूँ। तो ऐसे सिनेरियो में मैं देखा हूँ कि बहुत सारे इशू अगर आप पार्ट पार्ट में जाएंगे ना, तो बहुत सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं, मगर एक दिन में इतने सारा इशू सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्राइवेट गैरेज में भी जाएंगे तो वो लोग कहेगा सर आप अपना गाड़ी रख के जाइए, और देन हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। रनिंग रिपेयर में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 चीज़ को लेकर काम होता है। उनको अगर लगता है कि ये जल्दी जल्दी फिक्स हो सकता है, कुछ एक रिपेयर करना है, तो वो तुरंत फिक्स कर देते हैं। और उनको अगर लगता है कि नहीं इसमें टाइम लग सकता है, तो वो क्या कहते हैं कि आप गाड़ी रख के जाइए, देन आपको बुला लेंगे, और अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप वेट कर लीजिए। और अगर कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट जो है उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो गाड़ी का स्कैनिंग होता है और बहुत अच्छी तरह से डायग्नोस्टिक होता है।
उसी के बाद वो कंक्लूजन में आते हैं कि आपका क्या सेंसर चेंज करना पड़ेगा या कोई पार्ट चेंज करना पड़ेगा। आपका कार अगर वारंटी में है और वारंटी पार्ट्स में अगर कुछ इशू आता है तो वो लोग क्या करते हैं, रिक्विजिशन डालते हैं। अगर वारंटी पार्ट उनके पास अवेलेबल नहीं होता है तो रिक्विजिशन डालते हैं। तो इसी तरीके से नॉर्मली काम होता है। अभी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर होता है, कभी कभी कस्टमर जो लोग होते हैं, ओनर्स जो लोग होते हैं, वो कभी कभी बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। अगर उनको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, इशू सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो कभी जल्दी नाराज़ हो जाता है और हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वर्कशॉप वालों का भी गलती रहता है। वो जब देखते हैं कि कस्टमर को पता नहीं है, डिटेल में सब कुछ मालूम नहीं है, तो वो बहुत सारे चीज़ों का बिल कर देते हैं उनका सर्विस बिल में, जो आखिर में ज़रूरी भी नहीं है और उसके लिए बिल बढ़ जाता है। कभी कभी मैकेनिक्स जो है उनका मोटिवेशन का कभी कभी थोड़ा बहुत कमी होता है। वो काम करना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ भी बात कहो वो कर रहा है तो कर रहा है, ऐसे टाइम पास करते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारे सिनारियो है। और मैं एक बात कहूँगा आपको, आप जितना हो सके जब सर्विस के टाइम गाड़ी के सामने खड़ा रहिए, आप अपने आंखों से देख लीजिए। क्योंकि जो सर्विस एडवाइज़र और वर्कशॉप मैनेजर है वो बता के तो चले जाते हैं, बट अल्टीमेटली काम जो करते हैं वो है मैकेनिक। कभी कभी वो लोग स्किप कर देते हैं। इन केस अगर कुछ बात है आपका सर्विस बुक में जो आप करवाना चाहते हैं और वो स्किप कर देते हैं, और आप अगर उनके सामने खड़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको याद करा सकते हैं कि भाई ये काम मैंने बताया था, इसे भी कर दो। दोस्तों, सामने ईडन कैनाल ब्रिज है, बहुत पुराना ब्रिज। रास्ता यहाँ पर थोड़ा खराब हो गया और ये सिंगल लेन हाईवे है। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों देख लीजिए, ये है सोनार बांग्ला, हमार सोनार बांग्ला। कितना अच्छा लग रहा है ना।
स्पोर्ट टियागो ये है, और उधर है पापा गाड़ी चला रहे हैं BS6, आप देख सकते हैं। पापा जी चल रहे हैं आगे BS6 टियागो लेके, और मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे। एक्चुअली जहाँ पे जा रहा हूँ सुना हूँ कि वहाँ पर जिस जगह पे जाना है पापा को अच्छी तरह से पता है वो जगह के बारे में, तो इसलिए मैंने कहा पापा जी आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे फॉलो करता हूँ।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। आई होप सर्विसिंग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया। मैं कार ओन कर रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, 2006 से मेरे फैमिली में ऑल्टो एलेक्साई था और फर्स्ट ईयर का जो फ्री सर्विस है उसे छोड़ के बाकी सारा काम मैं खुद कराया था। और वहाँ पर मैं एक गैराज में जाता था, आउटसाइड मैकेनिक, तो वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद अल्टो K10 खरीदने के बाद भी मैं सारा काम मैं खुद ही करवाया और जितना काम हुआ, एक स्क्रू भी चेंज हुआ तो वो भी मुझे याद है, मेरे अकाउंटेबिलिटी में रहता था। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं ब्लॉग में ऐसा छोटा छोटा कंटेंट डालता रहता हूँ, तो आप कमेंट करके बताइए ऐसा कंटेंट आपको कैसा लगता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।